हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्या सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी करने वाले हैं। तो रेडी है ना, तैयार हैं? कॉपी पे लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का मर्डर कर दो भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो देखो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्या लगता है कि नहीं लगता। चलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर एक हो। क्या कि सर मूलों का अंतर क्या एक हो या कंजुगेटिव इंटीजर, मतलब क्या हुआ सर, अंतर एक है, इसका मतलब क्या हो गया सर, अल्फा माइनस बीटा 1। बोलो बल्ले बल्ले है कि नहीं है ना। चलो, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कह रहा है इफ द रूट्स इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1, द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि भाई अगर ये 1 है तो आप कहोगे सर इसका परफेक्ट स्क्वायर भी तो 1 होगा। बोलो अब बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। अरे होता है तो भाई बताओ ना, यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स वह कहाँ है, अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो बताओ क्या होगा। बताओ भाई, यहां से बताओ सर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस पी होगा कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, 12 आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा भाई। चलो यहाँ पे रखो भाई, कितना है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से पी स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 49। तो पी की वैल्यू बताओ, प्लस माइनस 7 आएगा कि नहीं, प्लस माइनस 7 आएगा कि नहीं। देखो कौन सा ऑप्शन सर, ए ऑप्शन उड़ गया। बोलो उड़ गया ना भाई, बिल्कुल उड़ गया। चलो भाई समझ में आ गया ना, बोलो आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भाई। चलो भाई चलो, चलो भाई इस क्वेश्चन को फोड़ दो, इस क्वेश्चन को फोड़ दो भाई। चलो भाई चलो, अब देखना भाई यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। लॉजिक, लॉजिक क्या है भाई कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, अगर हम इसके रूट्स को देखा जाए क्या कि सर इसके रूट्स अल्फा और बीटा देखा जाए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी सर, अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। कहने का मतलब क्या कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे, क्या होंगे सर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे भी समझ लीजिएगा क्या कि सर इसके जो रूट्स आपके होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे सर, ओमेगा और क्या होंगे सर, ओमेगा स्क्वायर होंगे। इसका मतलब क्या कि सर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, फिर बताइए सर, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये हो जाएगी क्या सर ओमेगा की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। कहने का मतलब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ भाई, एक और ऐसे समझ लो, एक और समझ लो क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे सर माइनस ओमेगा, क्या हो जाएंगे सर माइनस ओमेगा, और क्या होगा सर माइनस ओमेगा और क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना। अच्छा भाई कह रहा है इसके रूट्स इतने हैं, तो भाई यहाँ पे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या होंगे सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भाई अब कह रहा है कि सर वाई इक्वेशन, कहने का मतलब सर ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब कह रहा है वह समीकरण बताओ जिसके रूट्स आपके होंगे।
क्या जिसके रूट्स आपके हों। कह रहा है सर रूट्स आपके क्या क्या हैं सर, अल्फा टू दी पावर 7 बीटा सॉरी अल्फा टू दी पावर 7 बीटा टू दी पावर 4। तो जो इक्वेशन बनेगा बताओ, इक्वेशन क्या बनेगा, कहोगे क्या कि सर सबसे पहले यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का रूट्स का सम अल्फा टू दी पावर 7 प्लस बीटा टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा टू दी पावर 7 इंटू बीटा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई यहां से इतनी बात चमक गई कि नहीं, इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी, बोलो। चमक गई ना, अच्छा। अरे सर चमक गई है ना, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है ओमेगा, बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, रख दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह पे ओमेगा, तो यहाँ पे बताओ ओमेगा टू दी पावर 7, बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा टू दी पावर क्या होगा 8 एक्स प्लस यहां से देखोगे ओमेगा टू दी पावर 7 इंटू ओमेगा टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ भाई यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा के पावर 7 का मतलब क्या हो गया सर ओमेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर एक आएगा, शेषफल एक आएगा, जितना शेषफल बचता है ओमेगा के पावर बचता है क्या 3 से डिवाइड करने पे, 8 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा सर 2 इंटू एक्स प्लस 8 और 7 कितना हो जाएगा सर 15 ओमेगा टू दी पावर 15। अब बताओ भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है सर 0, क्या होता है 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। अरे माइनस रखो भाई यहाँ पे क्या सर माइनस रखो ना, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स ओमेगा के पावर 15 कट जाएगा 1 आएगा, यहां से देखो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो भाई आ गया, लो भाई आंसर आ चुका है आपका, बोलो आ गया ना, कौन सा आएगा, अरे चमक गया कि नहीं चमका, बताओ चमक गया कि नहीं चमका, चमक गया ना, कौन सा सर डी ऑप्शन है, क्या सर डी ऑप्शन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या हैं, के रूट्स हरात्मक क्या, रूट्स के हरात्मक माध्य। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या सर हमने ये पढ़ा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो बताओ कि सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है सर -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर c/a, बोलो होता है ना, बोलो होता है कि नहीं होता है, हाँ कहोगे सर बिल्कुल होता है। अच्छा बताओ आपसे बोला जाए क्या रूट्स जो हैं, जो रूट्स है उसका बताना चाहे आपका am, उसका आपसे पूछा जाए gm, उसका आपसे पूछा जाए क्या hm, अब बताओ भाई ध्यान से देखना भाई, अगर आपसे am पूछा जाएगा तो दोनों रूट्स का सम बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दोनों रूट्स का gm पूछा जाएगा, दोनों लोगों का प्रोडक्ट का रूट hm बोला जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। बोलो आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, बोलो भाई आ गया कि नहीं, डन, बोलो। अब बताओ भाई यहाँ पे कह रहा है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो बताओ भाई यहाँ से, बताओ भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अरे क्या बोला है रूट्स का hm बोला है ना, अरे भाई निकाल दो कौन सा दिक्कत है, hm क्या होगा सर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। अरे वैल्यू ही तो रखना है, वैल्यू ना रख पाओगे, अरे सर रख लेंगे, काहे परेशान होते हैं, अरे नहीं हम परेशान कहाँ हो रहे हैं भाई, यहाँ से क्या होगा 2 अल्फा इंटू बीटा c/a अपान अल्फा प्लस बीटा -b/a, ए से ए की कहानी खत्म, कितना आ जाएगा -2c/b, कितना हो जाएगा -2c/b, कौन सा ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, कौन सा भाई ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, बोलो आ गया ना, चमक गया कि नहीं, चमक गया भाई। चलो आगे बढ़ते भाई।
चलो भाई, चलो 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 चलो। डन 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 डना डन डन। चलो भाई, यहां पे कह रहा है कि इसके रूट्स बताने, रूट्स क्या होंगे। लॉग है ना भाई, क्या लॉग, लॉग दिख जाए तो डरना ना है भाई, क्या लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू बी। अरे भाई एक्स की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की, एक्स की, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू दी पावर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए टू दी पावर बी हो जाएगी। तो वही अब हम पे देखो, क्या ये फंक्शन है ना, फंक्शन की जो वैल्यू होगी 6x प्लस आपका 24, ये कितना हो जाएगा, ये जो बेस में इधर जाएगा तो बेस में ही रहेगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 16। यहाँ बताओ भाई, क्या सर इधर आएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अरे देखोगे क्या सर, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस आपका 8 इज इक्वल टू 0। अरे एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस 2 आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 4x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अरे रूट्स आ गए भाई, क्या सर इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे सर, 2 एंड 4 होंगे, क्या होंगे सर 2 एंड 4। कौन सा सर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलो आ गया, चमका कि नहीं, चमक गया ना भाई, चमक गया कि नहीं, डन। चलो भाई चलो, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। तो थोड़ा देखेंगे, कहेंगे अच्छा इसमें क्वाड्रेटिक लगा देंगे, ना बाबू ना, ऐसा गलती ना करना, क्या भाई ऐसी गलती ना करना। अच्छे बताओ क्या कह रहा है सर, 9 रूट ओवर एक्स प्लस 7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एक्स इज माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 16। ओहो, तो इतना आसान क्वेश्चन। हाँ भाई बहुत आसान। अब बताइए, यहाँ पे माइनस है ना, क्या है माइनस, क्या है माइनस, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा सर, 2 रूट। अरे माइनस 36 इधर जाएगा प्लस 36। अब बताओ यहाँ से 2 रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 20 बचेगा ना, हाँ बिल्कुल, 2 से कट करोगे 10 आएगा, रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 10। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी कि नहीं। अरे स्क्वायर कर लेंगे भाई, क्या स्क्वायर कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन की लंका लग गई भाई, डी ऑप्शन की लंका लग गई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, मस्त। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का। ओहो, कह रहा है ऐसे समझना, क्या भाई इस कॉन्सेप्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सर इसके रूट्स अल्फा बीटा हो, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन समझना कि अगर b 0 हो गया, क्या b इज इक्वल टू 0 एंड उनके प्रोडक्ट का रूट्स क्या हो, निगेटिव हो, क्या हो सर, ये निगेटिव हो, तो बताओ यहाँ पे कहा जाता है क्या कि रूट्स हैव इक्वल, क्या रूट्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, क्या बट अपोजिट साइन, बट अपोजिट साइन। कहने का मतलब क्या कि जो क्या यहाँ पे बोला जाता है क्या कि सर मूलों के परिणाम परिमाण बराबर तथा विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह क्यों, मूलों के परिमाण बराबर एवं चिन्ह क्या होंगे, विपरीत, चिन्ह क्या होंगे, विपरीत। अब बताओ क्या कंडीशन होगी भाई, बी को 0, यहाँ पे हमको क्या कि सर यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे बताओ कि सर यहाँ पे अल्फा और बीटा,
कह रहा है क्या कि सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पी इंटू पी माइनस वन बाई कितना कितना हो जाएगा 3। अरे सम अगर निकालना हो तो सम भी निकाल लो, कितना आएगा सर -2/3। क्या आ जाएगा -2/3। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, क्वेश्चन में बोला है मूलों के क्या विपरीत चिन्ह के हों, तो विपरीत चिन्ह के लिए होगा क्या, विपरीत चिन्ह के लिए अल्फा इंटू बीटा शुड बी लेस देन 0। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर पी -1/3 शुड बी लेस देन 0। यहाँ से क्या होगा पी -1 शुड बी लेस देन 0। यहाँ से देखोगे 0 करोगे तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, p की वैल्यू हो जाएगी 0 और p की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ से देखना भाई क्या सर, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, पॉजिटिव निगेटिव और क्या पॉजिटिव, क्या दिया गया है लेस, लेस आएगा तो क्या आएगा निगेटिव, इक्वल नहीं है तो ब्रैकेट कौन सा आएगा निगेटिव वाला, कहाँ पे सर यहाँ पे। अब बताओ क्या सर p का इंटरवल बताना है, p बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to 1, क्या हो जाएगा 0 to 1, ये आपका 0 से 1, कौन सा ऑप्शन सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, कौन सा भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बल्ले बल्ले, बताओ भाई बल्ले बल्ले है कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत अगर यहां तक हो तो बोलो, क्लियर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अब बताओ भाई यहाँ पे कह रहा है x² - x + 1 = 0 के मूल क्या है, के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। यहाँ पे देखो भाई कि सर हमने अभी पीछे लिखवाया x² + 1 = 0, तो इसके रूट्स अल्फा और क्या है बीटा, इसकी वैल्यू क्या है तो -ओमेगा और क्या होगा -ओमेगा², ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कह रहा है वह रूट्स बताओ जिसके रूट्स क्या हो माइनस का α² + इंटू एक्स प्लस α² इंटू β² = 0। अब यहाँ से क्या करोगे सर, अल्फा की वैल्यू क्या -ओमेगा, बीटा की वैल्यू क्या -ओमेगा²। अब बताओ α² कितना हो जाएगा ओमेगा², β² कितना हो जाएगा सर ω⁴, कितना हो जाएगा ω⁴, ω⁴ का वैल्यू क्या होगा ओमेगा, क्या होगा भाई ओमेगा, रख दो भाई x² - α² की वैल्यू क्या ω², β² की वैल्यू क्या है सर ओमेगा इंटू एक्स प्लस, यहाँ से देखोगे क्या, यहाँ से देखोगे क्या कि α² की वैल्यू क्या है सर ओमेगा, β² की वैल्यू ओमेगा, यहाँ से देखोगे क्या सर ओमेगा प्लस ओमेगा², ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू क्या होती है माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस ω³ की वैल्यू 1, x² + x + 1 = 0। कहने का मतलब जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा x² + x + 1 = 0, कौन सा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्या भाई बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। डन भाई, यहां तक डन डन डन, बताओ क्लियर है ना, बताओ भाई। क्लियर है ना, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रूट्स क्या हैं बराबर हैं, क्या है भाई रूट्स आपके बराबर हैं, तो बताओ क्या होगा। तो भाई यहाँ पे देखना कौन से मैंने आपको बताया था क्या कि सर ax² प्लस आपका bx प्लस c = 0। कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान से समझना भाई यहाँ पे कि अगर इनके कोफिशिएंट का सम क्या, अगर इनके कोफिशिएंट का सम क्या हो गया सर 0, अगर कोफिशिएंट का सम 0 हो गया तो सर जो रूट्स होंगे, रूट्स आपके क्या होंगे, एक रूट आपका 1 हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा सर cy है, एक रूट्स आपका क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, एक रूट्स 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सर cy है, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है सर, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब बताओ कोफिशिएंट क्या है सर, ये वाला ए वाला, और इसका सम देखो a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी से सी, ए से ए, बी से बी, क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या कि सर इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रूट्स होंगे, एक रूट तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा सर b माइनस सी अपान b क्या c बाई ए की वैल्यू क्या है a माइनस। अब यहाँ पे कह रहा है सर रूट्स तो बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया गया है क्या सर, रूट्स इक्वल है, क्या है भाई इक्वल है, मतलब 1 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपान ए माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, यहाँ से इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस सी। अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसका मतलब क्या है सर ए बी सी किस में है सर AP में, ए बी सी किस में है सर AP में। AP का मतलब क्या हो गया सर समांतर श्रेणी, कौन सा सर समांतर श्रेणी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्या भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसके मूलों के वर्गों का p का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2x प्लस माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों के वर्ग क्या के मूलों के वर्गों का योगफल क्या हो न्यूनतम हो, तो p का वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कि सर यहाँ पे कह रहा मूलों के वर्गों का योगफल क्या हो न्यूनतम हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है सर अल्फा और बीटा। यहाँ पे देखोगे क्या कि सर कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या है भाई मिनिमम है, क्या है मिनिमम है। अब बताओ कहने का मतलब क्या कि भाई मिनिमम है न्यूनतम है, तो भाई कंडीशन बोला जा रहा है क्या किस इसका वैल्यू बताओ भाई। ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का पी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे क्या इसके रूट्स आपके क्या हैं सर अल्फा हैं और क्या है बीटा, क्या है भाई अल्फा है और बीटा। कह रहा कंडीशन क्वेश्चन बोला गया क्या कि सर यहाँ सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पी माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा बताओ भाई क्या होगा माइनस पी प्लस 1, कितना होगा माइनस पी प्लस 1। ये वैल्यू तो आपको आनी चाहिए, ये वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से देखो क्या कि सर कह रहा है क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या है भाई मिनिमम है, क्या है मिनिमम। अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या एज्यूम कर लीजिए जेड मान लीजिए, क्या जेड मान लीजिए। अब बताओ भाई जेड की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा का होल, ये क्या होगा जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, बोलो इतनी बात क्लियर है ना। अब देखना भैया इतनी सी बात क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो जेड इज इक्वल टू क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी माइनस 2 होल स्क्वायर तो माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस, ये हो गया ना। अब बताओ भाई यहाँ पे कि सर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ध्यान से समझना क्या यहाँ से अंदर इसको मल्टी यहाँ पे पी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2p माइनस का 2, ये बन गया। अब भाई मिनिमम है ना, ये कह रहा सर ये तो मिनिमम है, मिनिमम के लिए क्या होता है सर जो दिया गया उसका डेरिवेटिव कर लो, किसके रिस्पेक्ट में p के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 2 प्लस आपका 2, डेरिवेटिव को क्या कर लेंगे सर 0, डेरिवेटिव को क्या कर लेंगे 0, 0 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर 2p माइनस का 4 प्लस आपका 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे 2p कितना 2p माइनस का कितना माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू कितनी हो गई सर 1, p की वैल्यू कितनी हो गई सर 1, कितनी हो गई सर 1। कौन सा ऑप्शन आएगा सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
कौन सा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर भाई यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? डन है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि सर मोलों के अनुपात, क्या भाई? मोलों के अनुपात। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे प्यारा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है इसके जो क्या रूट्स के रेशियो हैं, क्या है जो इसके रूट्स है, कह रहा है इसके रूट्स हैं वो किस फॉर्म में? सर एम रेशियो एन में। जो रूट्स हैं किस रेशियो में? एम रेशियो एन में है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कंडीशन क्या होगी भाई यहाँ पे? जब इसके कहने का मतलब क्या, रूट्स जो हैं वो किस फॉर्म में हो? रेशियो फॉर्म में। किस फॉर्म में हो? रेशियो। क्या अनुपात रूप में? क्या हो? अनुपात रूप में। जब अनुपात रूप में होंगे तो कंडीशन क्या होगा? ध्यान से समझना भाई, कंडीशन क्या होगा? ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा था। क्या कि सर जो रूट्स हैं उन रेशियो हैं उनका सम का स्क्वायर कर लेंगे, उनके सम का स्क्वायर कर लेंगे अपान उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए सी। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान ए सी। बी स्क्वायर अपान क्लियर है ना? अब ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और समझना, क्या कि रेशियो फॉर्म में एक ऐसे भी बनता है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है क्या, अगर एक रूट क्या है, वन रूट इज, यहां पे बोला जाता है क्या कि वन रूट इज के टाइम्स ऑफ अदर, के टाइम्स ऑफ अदर। कह रहा एक मूल दूसरे का के गुना हो। कितने गुना हो? के गुना हो। एक मूल दूसरे का के गुना हो। तो वहां पे क्या कंडीशन होती है भाई? वहां पे क्या होती है, जितने गुना कहा जाता है उसमें उसका होल, उसमें एक जोड़ के उसका होल स्क्वायर अपान के इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए सी। क्लियर है ना भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे सेम आपका, क्योंकि जब एक रूट क्या होगा दूसरे का के गुना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो किस रेशियो में? के रेशियो 1 में। क्या है भाई? किस रेशियो में भाई? के रेशियो 1 में। क्लियर है ना भाई यहाँ तक? चलो अब बताओ भाई, यहाँ पे सिंपल सा है कि नहीं? सर ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी। इसके रूट्स जो आपके हैं क्या हैं? सर रूट्स हैं वो किस? सर एम रेशियो एन में है। किस रेशियो में भाई? एम रेशियो एन में है। क्या भाई? एम रेशियो एन में है। जब एम रेशियो एन में है तो भाई कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि सर एम प्लस एन का रेशियो का जो भी रेशियो है उसका होल स्क्वायर इंटू एम एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान क्या होगा? ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम एन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन स्क्वायर ए सी। बताओ भाई यहाँ पे कोई मैच किया कि नहीं? एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन स्क्वायर ए सी, कौन सा? बताओ भाई, दो कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हो गए कि नहीं? बताओ, क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया कि नहीं? अगर एक रूट क्या होगा दूसरे का के गुना होगा तो उसके लिए, अगर रेशियो के फॉर्म में होगा तो काम खत्म। अगर ऐसे दे दिया क्या, इसके क्वाड्रेटिक रूट्स किसमें? सर 2:3 में। किसमें? 2:3। अरे भाई एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 × 3 कितना? 6, 25/6।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हो जाएगा कि नहीं? आसान है कि नहीं? बताओ बताओ भैया, आसान है कि नहीं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहे एक रूट दूसरे का क्या हो? वर्ग हो। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। कह रहा सर एक रूट दूसरे का वर्ग हो। अब बताओ यहां पे ऐसे समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है सर एक अल्फा है और क्या है? बीटा। अब देखो भाई यहां पे कहानी क्या, अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या है सर? उसका स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है एक रूट दूसरे का वर्ग। कहने का मतलब क्या, ऐसे समझना कि सर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बोलो, कह रहा है तो P किसके इक्वल होगा? तो बताओ भाई यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे ना, पी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अरे कह रहा है इसके रूट से एक रूट क्या है? दूसरे का वर्ग एक अल्फा, तो दूसरा अल्फा स्क्वायर क्या होगा भाई? एक अल्फा, दूसरा क्या? अल्फा स्क्वायर। अरे बताओ भाई यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा? माइनस पी बाई थ्री। बोलो होगा? अच्छा भाई, प्रोडक्ट भी बता दो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा सर? 3/3। कहने का मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू 1। अच्छा भाई, अब बताओ यहाँ पे सर अल्फा इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सर? 1 प्लस अल्फा, ये क्या होगा? माइनस पी बाई। ओहो, इतना सा हो। चलो भाई यहाँ पे देखो सर क्यूब कर देंगे क्या? सर क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब कितना? माइनस पी क्यूब अपान 27, माइनस पी क्यूब अपान 27। यहाँ पे देखना भाई अल्फा क्यूब की वैल्यू 1, ये तो खत्म हो गया। ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। 1 इंटू करोगे कुछ नहीं। यहाँ से देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब बाई 27। बोलो सही है? चलो भाई यहां से देखो वैल्यू रखो, क्या अल्फा क्यूब की वैल्यू 1, 1 और 1 कितना होगा सर? 2। कितना? 2 प्लस। अब बताओ एक किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस कितना? माइनस पी बाई थ्री। 3 टाइम्स ऑफ माइनस पी बाई थ्री इज इक्वल टू कितना होगा? पी क्यूब बाई 27। कितना होगा भाई? पी क्यूब बाई 27। यहां से देखो भाई ये 3 से 3 की कहानी खत्म। 2 माइनस पी, 2 माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब बाई 27 हो जाएगा। बताओ। हो गया भाई यहां तक? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई मारो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54 माइनस का 27p इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। पी क्यूब को इधर लाओ भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा? पी क्यूब माइनस का 27p यहाँ से प्लस 54 इज इक्वल टू। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अब कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक क्या क्यूबिक बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है भाई? क्यूबिक बन जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? क्या भाई क्यूबिक बन जा रहा है, इसको कैसे करेंगे?
अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी। क्या हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं? क्या शॉर्ट में भी कर सकते हैं? कैसे? ऐसे समझना, शॉर्ट में क्या, कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्यूब क्या है? 1 है। क्या भाई क्यूब 1 है तो बताओ यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर अल्फा क्यूब 1 है तो बताओ अल्फा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बताओ भाई क्या कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो क्या है इतना लंबा चौड़ा करने का, क्यों इतना लंबा चौड़ा करें, हम यहीं पर रखें। क्या अल्फा स्क्वायर क्या -1 इज इक्वल टू -p/, अरे माइनस से माइनस की कहानी खत्म, 1 इज इक्वल टू p/3। अरे p का वैल्यू क्या होगा? 3। बोलो आया कि नहीं आया? कितना आएगा भाई? बी ऑप्शन खत्म। हुआ कि नहीं? आसान है कि नहीं? इतना लंबा करने का कोई मतलब नहीं था, एकदम आसान सिंपल सा आ गया। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो सी कह रहा है मोलों का अनुपात क्या हो? आर हो। क्या हो भाई? आर हो। तो भाई आर है तो क्या 21 के इक्वल होगा? कहने का मतलब क्या क्या कि अल्फा रेशियो बीटा, क्या कह सकते हो रेशियो कितना है? आर का मतलब r/1। क्या भाई? r/1। कहने का मतलब किस रेशियो में है सर? r/1 में। अरे भाई r/1 है ना, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा r/1 का k टाइम्स का r इज इक्वल टू b²/ac। बोलो होता है ना? अरे होता है भाई, बिल्कुल होता है। अब देख लो भाई b²/ac कहाँ पे है, काम खत्म हो गया। बोलो आसान है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ टू अदर द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से समझना भाई, क्या ध्यान से समझना, क्या कौन सा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर आपसे बोला जाए क्या रूट्स आर रेसिप्रोकल, क्या रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्या रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कह रहा है क्या मूल, यहां पे मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम क्या हो सर? व्युत्क्रम हो तो कंडीशन क्या होगी? अरे रूट्स क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कंडीशन क्या होगा सर? a इज इक्वल टू सी। प्यारा सा, क्या भाई प्यारा सा। अगर क्या है भाई रूट से क्या है व्युत्क्रम, रूट्स हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो वहां पे क्या होगा? a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू सी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0। कह रहा रूट्स क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है? इफ द रूट्स ऑफ रेसिप्रोकल, कहने का मतलब क्या एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। हिंदी में समझ लीजिएगा क्या सर? एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। क्या भाई? व्युत्क्रम है तो k का मान है, क्या होगा? ठीक है, क्या भाई k का मान होगा। तो भाई यहां पे कह रहा है क्या इक्वल है, तो कहने का मतलब कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट क्या होगा? सेम। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। हाँ क्या ऑन कर लो ना। अरे तो उसमें है अभी मैं आ रहा हूँ बस खत्म। चलो भाई क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 + i क्या है? इसका एक समीकरण है। तो कह रहा है a का मान बताओ भाई। क्या सर? a का मान ध्यान से समझना, क्या भाई समझने वाली बात क्या है सर? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके एक रूट, क्या भाई अगर इसका वन रूट आपका कितना हो सर? p प्लस आई क्यू हो। क्या हो? p प्लस आई क्यू हो तो अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट यानी दूसरा मूल कितना हो जाएगा सर? p माइनस आई क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? p माइनस आई क्यू। क्या एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? दूसरा मूल आपका हो जाएगा क्या? p माइनस आई।
यहाँ पे देखो भाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो दिया गया है 2 प्लस आयोटा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस, क्या हो जाएगा 2। अगर आप कहोगे सर इसका सम 2 माइनस आयोटा क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस ए, यहाँ से इससे खत्म, कितना आ जाएगा सर, ए की वैल्यू 4। ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 4। कौन सा ऑप्शन सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई कि नहीं, बोलो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सर एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या भाई, एक मूल उभयनिष्ठ है, तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझना। क्या भाई, ध्यान से समझना। जब दो इक्वेशन दिए होंगे, क्या कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स, उभयनिष्ठ मूलों के लिए प्रतिबंध। क्या भाई, उभयनिष्ठ मूलों के लिए प्रतिबंध, उभयनिष्ठ मूलों के लिए प्रतिबंध। यहां पे देखिएगा कितने सर, दो कंडीशन होता है। क्या सर, दो कंडीशन होता है। पहला यहां पे वन कॉमन रूट्स, वन कॉमन, एक उभयनिष्ठ, क्या एक मूल उभयनिष्ठ, एक मूल क्या हो, उभयनिष्ठ। अब भाई कहने का मतलब उभयनिष्ठ में क्या कंडीशन होगी सर, दो रूट्स तो, दो इक्वेशन तो होगा ना। क्या भाई, दो इक्वेशन तो होगा ना। यहाँ पे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस आपका c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक रूट्स कॉमन के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रैमर लॉ का यूज करते हैं। क्या, क्रैमर लॉ, क्रेमर नियम। क्रेमर नियम का क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। क्रेमर नियम कहता क्या है, कहता है भाई क्या कि सर एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट और क्या एक्स कोफिशिएंट लिख लो भाई। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है, एक्स स्क्वायर का a1 और क्या है, यहाँ से क्या है b1 और b2, कांस्टेंट c1 और c2, यहाँ से क्या है भाई a1 और b2। यहाँ से देखिएगा क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्या जिसकी वैल्यू निकालना उसको बंद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस का c1 b2 अपॉन, यहाँ से डिनोमिनेटर के लिए हमेशा यही आएगा। क्या सर, डिनोमिनेटर के लिए हमेशा यही आएगा। क्या यहाँ से a1 b2 माइनस का b1 a2, ये क्या आ गई सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्या आ गई एक्स स्क्वायर। यहां से देखोगे क्या कि सर फिर क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या, किसकी वैल्यू, एक्स की, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बंद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस का a1 c2 अपॉन, डिनोमिनेटर में यही रहेगा। क्या a1 b1 b2 माइनस का b1 a2, ठीक है, b1 a2। यहीं से क्या होगा फिर, x की वैल्यू यहां पे रखना होगा, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। यहां पे एक और बनता है क्या, बोथ रूट्स, दूसरा बनता है बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो। जब दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे तो उसके लिए प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या होगा सर, दोनों मूल उभयनिष्ठ के, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गए, क्लियर हो गया ना। अब देखो भाई यहाँ पे कह रहा है एल और एम का वैल्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 और एक्स, यहाँ पे देखोगे क्या कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का कितना है, यल है, यहाँ पे क्या है भाई, एक्स का कितना है, यम, कांस्टेंट यम है, और ये कितना है, यल, यहाँ पे 1 1। किसकी सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, किसकी भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाले को बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे यम माइनस का क्या होगा, इसके लिए हमेशा यही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा एल माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल माइनस एम, और एक में क्या आएगा एल प्लस एम। डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एल माइनस एम, एल माइनस एम से खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ एल प्लस एम। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाले को बंद करो, ये क्या हो जाएगा एम माइनस एल अपन, नीचे क्या आया भाई एम माइनस एल, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस का एल प्लस एम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर एल प्लस एम कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा भाई माइनस। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, बी ऑप्शन आपका, कौन सा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से भेजो, जल्दी से नोट करो। चलो भाई क्लियर हो गया ना, यहाँ पे समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसके रूट्स बताने, क्या भाई कितने रूट्स होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको रूट्स बताने होते हैं, क्या सब जब भी रूट्स बताने होते हैं, जो इक्वेशन दिया गया उसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस आपका 6, क्या लिख लीजिए सर, फंक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। प्लस क्या, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है सर, एक बार क्या होता है सर प्लस रखना होता है, और एक बार क्या होता है सर माइनस रखना होता है, दो कंडीशन होती है, एक बार प्लस रखना है, एक बार क्या रखना है माइनस रखना है। अगर हम प्लस रखते हैं तो सर सेम आएगा कि नहीं आएगा, कोई बताओ, तो सेम ही तो आएगा ना, प्लस में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। अब बताइए प्लस रखने के बाद देखो साइन क्या आ रहा है, साइन देखो भाई यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, क्या सर साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, यहां से देखोगे सर निगेटिव से पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव से क्या हुआ निगेटिव हुआ, भाई एक बार चेंज हो गया, अच्छा फिर बदल रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव, एक कितने चेंज हुए सर दो, तो दो पॉजिटिव रियल सोल्यूशन। माइनस रखो भाई, क्या माइनस रखो, अरे माइनस का स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा, मॉड क्या करेगा प्लस आपका 6, यहां से देखो भाई इसमें साइन चेंज है, प्लस है माइनस है, अरे भाई प्लस से माइनस एक बार, माइनस से प्लस एक बार, कितने सर दो, कितने, अरे टोटल कितना हो गया भाई बताओ सर, 2 + 2 कितना 4, कितने रियल सोल्यूशन होंगे, बहुआ 4 होंगे, कितने होंगे 4, बोलो बल्ले बल्ले, हो गई कि नहीं, बल्ले बल्ले हो गई, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है सर एक्स स्क्वायर, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, हो चलो अब देखो भाई क्या करो, इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6, ठीक है। अब भाई प्लस रखने का मतलब क्या हो गया सर, वही आएगा ये प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो कितना सर नहीं चेंज हो रहा है 0, अरे बदल गया ना, एक बार बदला हुआ, जितनी बार बदला होगा, अरे माइनस रखो भाई, क्या माइनस, माइनस रखने पे भी वही आएगा, अब भाई यहाँ पे देखो बदलाव होगा कि नहीं, ये प्लस प्लस माइनस, प्लस से प्लस नहीं बदला हुआ 0, नेगेटिव से प्लस नहीं एक बदला हो गया 1, कितना
टोटल कितने रूट्स होंगे? टोटल कितने होंगे सर? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। कितने रूट्स होंगे भाई? 2। अब बताओ, कह रहा केवल एक रूट होगा? नहीं, गलत बात। अरे केवल 4 रूट होंगे ना बहुआ ना, अरे दुइये तो आ रहे हैं। कितने सर? 2 ही रूट्स तो आ रहे हैं। अब बताओ, अब कहानी बताओ क्या होगा? क्या सर कहानी? अब देखो भाई, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई? यहाँ पे भाई मॉड क्या होगा? ब्रेक होगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। एक बार क्या होगा? प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। अब देखो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अरे एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू, यहां से देखोगे क्या, यहां से क्या इसका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, यहां से देखोगे कितना, यहां से सर 3 दूना 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और क्या आएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 2 आएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस, क्या आएगी भाई? -3 आएगी। अच्छा, क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या? कहने का मतलब इसको नहीं, इक्वेशन को तो भाई रखोगे -2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4, यहां से प्लस 2 माइनस का 6, कितना हो गया? 0। -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस क्या हो जाएगा, -3 का मॉड 3, यहां से क्या होगा, क्या होगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? ये तो नहीं होगा, 0 नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि सर ये जो -3 है ना, ये इसका रूट्स ना है क्या? -3 रूट्स ना है, -3 रूट्स ना है। अच्छा भाई, तो एक रूट्स तो यही मिल गया ना। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया था? माइनस किया था, अब क्या कर लीजिए सर? प्लस एक्स स्क्वायर, सर यहाँ पे प्लस किए थे, अब क्या कर लीजिए? -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे क्या कि सर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस आपका -6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, x -3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा? x -3 और क्या होगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा भाई क्या कि सर अगर हम इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी सर? 3 और x की वैल्यू क्या मिलेगी सर? -2। अब देखो भाई, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, मॉड दिखता है तो वहां पे क्या चेक भी करना होता है, क्या सर? चेक भी करना होता है आखिर क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, यहां से देखो भाई मॉड का 3 -6, क्या 0 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। मतलब क्या 3 की कहानी खत्म, -3 की कहानी खत्म, ये तो खट गया। अच्छा -2 रखो भाई, ये तो नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या रखो भाई? -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 का मॉड 2 माइनस, ये क्या हो गया? 6। मतलब ये तो हो गया। मतलब क्या सर इसके जो रूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे सर? एक -2 होगा, क्या होगा सर? -2 होगा और क्या होगा? 2 होगा। बोलो चमका, समझ में आया कि नहीं? -2 और 2 होंगे। अरे इनका क्या सर, क्या इनका योगफल कितना आएगा? -2 और 2 का योगफल 0 आएगा, खत्म। तो कौन सा होगा सर? इनका प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट कितना होगा? तो प्रोडक्ट क्या होगा? -2 × 2 -4 होगा। बोलो सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? बोलो आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें हलों की संख्या बताओ। क्या भाई? हलों की संख्या। अच्छा भाई यहाँ पे देखो, log x - 1 बेस में कितना है? 4 इज इक्वल टू log बेस में कितना? 2x - यहां पे देखो सर बेस सेम होगा तभी तो एंटी लॉग लेंगे। अरे बेस सेम के लिए यहाँ पे x - 1 इसको क्या करेंगे सर? 2 का इज इक्वल टू log 2 x - 3। अरे भाई एक हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना सर? 1/2 log x - 1 बेस में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log 2 x - 3। अरे पावर में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, log 2
x माइनस 1 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। अरे एंटी लॉग ले लो भाई, एंटी लॉग ले लोगे लॉग हट जाएगा, कितना बचेगा सर x माइनस 1 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3। अरे स्क्वायर कर लो, कर लिया सर, स्क्वायर कर लोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। अरे स्क्वायर कर लो भाई, x स्क्वायर प्लस 9 कितना 9 माइनस का 6x इज इक्वल टू x माइनस 1। अरे इधर लाओ भाई, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 7x प्लस आपका 10 इज इक्वल टू 0। अरे 5 दूना 10, 5 2 7 माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में x माइनस 2, बोलो आएगा? हाँ भाई बिल्कुल आएगा। अरे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 2 आ गई, और x की वैल्यू 5 क्या आ गई सर, 2 आ गई और। अरे बताओ सेटिस्फाई कौन करेगा, 5 तो आ गया, क्योंकि लॉग क्या होता है ध्यान से देखना, लॉग x बेस a डिफाइन कब होता है, डिफाइन कब होता है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, अच्छा तब डिफाइन होता है। दूसरा क्या सर, x की वैल्यू पॉजिटिव हो और a की वैल्यू क्या हो 0 और 1 के बिटवीन होनी चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को चिपका लो, ठीक है ना। अच्छा भाई, अरे 2 को रखो सर, 2 को रख के चेक तो कर लो, यहाँ पे रखोगे क्या, log 4 2 माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 माइनस 3, निगेटिव आ गया, 2 को हटा दो, x की वैल्यू कितनी आएगी सर 5 आएगी, क्या आएगी 5। क्या अच्छा 5 पे देख लो, 5 पे देखो भाई, यहाँ पे 5 को भी चेक कर लो, log 5 माइनस 1 कितना होगा, 5 माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू log 5 माइनस 3 बेस 2। अब बताओ कितना होगा, 5 में से 1 गया, log 4 इज इक्वल टू 4, log 2 इज इक्वल टू 2, क्या है तो अब क्या है सेम है, अरे भाई बिल्कुल सेम है, 1 इज इक्वल टू 1। तो कितने होंगे, केवल 1 होंगे, कितने होंगे, केवल 1 होंगे, कितने भाई, केवल 1 होंगे, समझ में आ गया ना। चलो भाई अब यहाँ पे बताओ, ये फंक्शन है, जिम कर लो भाई क्या जो दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4। अरे देखो नंबर ऑफ साइन चेंज प्लस प्लस प्लस, अरे देखो यही साइन लिया जा रहा है ना, उसके पहले जो भी साइन है ना वही लिया जा रहा है, बदलाव हो रहा है नहीं, बदलाव हो रहा है नहीं। पॉजिटिव रियल सोल्यूशन यानी क्या, धनात्मक वास्तविक हल 0, माइनस रख दो भाई, कितना होगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4। यहां से बताओ भाई, माइनस रखने पे भी सेम, प्लस प्लस प्लस, बदलाव हो रहा है नहीं, हो रहा है नहीं, तो कितने 0, 0 और 0 0, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सर, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो हो गए हैं हम लोगों के, हाँ हो गए, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे हम सेक थीटा को कुछ पल के लिए क्या एज्यूम कर ले रहे हैं सर, टी, क्या टी लेट कर लिए हैं, यहाँ पे मान लिए हैं भाई कितना 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 1 8, 4 दूना 8, 4 2 6, बोलो होगा फैक्टर, हाँ बिल्कुल होगा। 8t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई यहाँ पे 4t कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल 2t माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर तभी सेम होगा जब दोनों में सेम आएगा, तो यहाँ से क्या होगा 2t माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 4t माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 करेंगे और यहाँ पे 0 करेंगे, तो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई सर 1/2। यहाँ से 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 1/4। तो कहने का मतलब t की वैल्यू क्या आ गई सर 1/2, क्या हो गई सर 1/2। अच्छा t की वैल्यू क्या है सेक थीटा,
सेक थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या 1/2 हो सकती है? नहीं। क्यों? कि सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? 1 या 1 से ज्यादा होती है। और क्या होती है? सेक थीटा की वैल्यू -1 से कम होती है। ठीक है ना? -1 से कम होगी या तो उसके इक्वल होगी, लेकिन किसके बिटवीन? सेक थीटा नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1। सेक थीटा नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1। अच्छा भाई, ये तो हो गया। एक टी की वैल्यू क्या आई है सर? 1/4 आई है। तो ये भाई बता दो भाई, क्या टी की वैल्यू क्या सेक थीटा की वैल्यू 1/4 होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके बिटवीन बिलोंग करता है। तो क्या कोई सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। क्या भाई? डी ऑप्शन। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत होगा तो बोलो। डन यहां तक? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी एक क्लास में आपको और लूंगा, थोड़ा सा और क्वाड्रेटिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है? तो फिर हम लोग इस क्लास को एक क्लास अभी आपकी और रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एक क्लास के बाद। हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल मेरे बच्चों।